प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र के बारे में। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा और इसके महत्व के बारे में जानने से पहले इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में जानना अति महत्वपूर्ण है। तो जो विकास की प्रारंभिक अवस्था थी, उसमें क्या था कि व्यवसाय और जो उद्योग हैं, उनका आकार बहुत छोटा था, उनका प्रबंध करना सरल था एवं उनकी जो समस्याएं थी वो बहुत ही कम थी या कहें कि सीमित थी। अतः व्यवसायों में व्यवहारिक आर्थिक सिद्धांत हैं, इनका प्रयोग था वह नगण्य था या बिल्कुल कम था। किंतु आजकल क्या हो रहा है कि व्यवसाय है उनका आकार जो है वो निरंतर बढ़ रहा है और प्रबंध के सामने भी व्यवसाय हैं उनका उनकी व्यवस्था करना या उनका मैनेजमेंट करना जटिल हो रहा है। तो इन्हीं प्रबंध के समस्याओं के विश्लेषण और उनके समाधान में व्यवहारिक अर्थशास्त्र है उसका प्रयोग काफी लोकप्रिय हो रहा है। तो इसको हम जब जो प्रबंध हमारा व्यवसाय या उद्योग है उसकी जो व्यवहारिक समस्याएं हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए जब हम व्यवहारिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, उनके नियमों और उनकी अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र कह सकते हैं। अब कुछ लोग इसको व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहते हैं और कुछ इसको प्रबंध के अर्थशास्त्र कहते हैं, जबकि यह दोनों एक ही हैं। अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के बारे में देख लेते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अभिप्राय व्यावहारिक अर्थशास्त्र की उस शाखा से है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक संगठनों एवं उद्योगों की प्रबंधकीय समस्याओं के विश्लेषण एवं समाधान के लिए आर्थिक सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र को समस्याओं के समाधान, भावी नियोजन एवं प्रबंधकीय निर्णयों में प्रयुक्त होने वाला अर्थशास्त्र भी कहते हैं। फिर तीसरी जो परिभाषा है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह विशिष्ट शाखा है जो निरपेक्ष सिद्धांतों और प्रबंधकीय व्यवहारों के बीच जो अंतराल है उसको पाटने में पुल का काम करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक व्यवहारों एवं आर्थिक सिद्धांतों का एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण एकीकरण है जिससे प्रबंधकों को निर्णय लेने तथा भावी योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। फिर हम देखते हैं पांचवी जो परिभाषा है कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यवहारिक अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक संगठनों एवं उद्योगों की प्रबंधकीय समस्याओं के समाधान एवं भावी नियोजन निर्णयों के लिए आर्थिक विश्लेषण के उपकरणों, सिद्धांतों एवं धारणाओं का व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है। इन परिभाषाओं के अध्ययन से निष्कर्ष ये निकलता है कि जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है वह जो व्यावहारिक अर्थशास्त्र है उसका ही एक हिस्सा है और व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो हमारे व्यवसाय के संगठन हैं, जो फर्म हैं और जो उद्योग हैं, उन उद्योगों में जो भी प्रबंधकीय या जो मैनेजमेंट है उनके सामने जो भी समस्याएं हैं और मैनेजमेंट की जो समस्या हैं उनके समाधान के लिए, उनके भविष्य में होने वाले निर्णयों के लिए और आर्थिक विश्लेषण के लिए जो व्यावहारिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत बने हुए हैं या जो उसके उपकरण हैं या जो उनके सिद्धांत हैं और उनकी जो धारणाएं हैं उनका जब व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है ताकि मैनेजमेंट की समस्याओं का समाधान किया जा सके, तो इसको हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता ये है कि यह व्यष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति, यानी कि जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है इसकी जो प्रकृति है वह व्यष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति है। अब देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति क्या होती है। कि जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है
वह व्यक्तिगत जो फर्म है उनकी समस्याओं, घटनाओं तथा उनसे संबंधित कार्यों का विश्लेषण कर उनकी नीतियों का निर्धारण करता है, निर्णय लेता है और भावी नियोजन करता है। अतः इसके कारण यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति का मतलब ये हो गया कि यह जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है यह समष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति का न होकर व्यष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति का होता है। इसमें किसी केवल एक इकाई की समस्याओं के समाधान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, न कि समष्टि या उद्योग के लिए। इसलिए इसकी प्रकृति है वह व्यष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति है। फिर दूसरी जो विशेषता है, समष्टि अर्थशास्त्रीय घटकों की उपयोगिता को मान्यता। यद्यपि हमने पहले पढ़ लिया कि जो प्रबंध के अर्थशास्त्र है उसकी जो प्रकृति है वो व्यष्टि मूलक है, लेकिन प्रबंध के अर्थशास्त्री व्यक्तिगत फर्मों के व्यावसायिक निर्णयों व भावी जो योजनाएं हैं उनमें जो समष्टि मूलक तत्व हैं, जैसे व्यापार चक्र है, राष्ट्रीय आय है, मौद्रिक नीति है, विदेशी व्यापार है, मूल्य स्तर है, राजकोषीय नीति है, आदि की हम अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि यह तत्व बाह्य होते हैं। फिर भी फर्म के जो निर्णय हैं उन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः प्रबंध के अर्थशास्त्र में इन समष्टि मूलक पहलुओं का भी वैज्ञानिक विश्लेषण करके और लाभदायक समायोजन करने का प्रयास प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। तो पहली विशेषता हो गई व्यष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति। फिर दूसरी हो गई समष्टि अर्थशास्त्रीय जो घटक हैं उनके उपयोग को भी इसमें मान्यता मिलती है। फिर है फर्म के सिद्धांत अथवा फर्म के अर्थशास्त्र से संबंधित है। प्रबंध के अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है वह फर्म के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। अतः फर्म के सिद्धांत में जिन आर्थिक सिद्धांतों, धारणाओं एवं विश्लेषण विधियों का प्रयोग होता है, प्रबंध के अर्थशास्त्र भी उन सभी का प्रयोग करता है। इसमें जो महत्वपूर्ण है वह है एक तो लागत एवं आगम विश्लेषण, दूसरा है मांग एवं पूर्ति विश्लेषण, फिर है उत्पादन की मात्रा एवं मूल्य का निर्धारण और लाभ अधिकीकरण, फर्म का अनुकूलतम स्तर आदि इसके जो सिद्धांत के जो तत्व हैं वह उल्लेखनीय हैं। और इसके अंतर्गत वितरण के लाभ का सिद्धांत है वह तो समावेश होता है, किंतु जो वितरण के अन्य सिद्धांत हैं उसको इसमें हम शामिल नहीं करते। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति हो गई, समष्टि अर्थशास्त्रीय घटकों की उपयोगिता को मान्यता हो गई, फिर यह है कि ये फर्म के सिद्धांत अथवा फर्म के अर्थशास्त्र से संबंधित है। फिर आता है निर्देशात्मक अथवा निर्धारक प्रकृति। प्रबंध के अर्थशास्त्र की वर्णनात्मक अर्थशास्त्रीय प्रकृति न होकर इसकी जो प्रकृति है वह निर्देशात्मक अर्थशास्त्रीय प्रकृति है। अर्थात यह वर्णनात्मक अर्थशास्त्र न होकर निर्देशात्मक अर्थशास्त्र है। यह आर्थिक सिद्धांतों एवं व्यावसायिक व्यवहारों में सामंजस्य बैठाकर निर्णय एवं नियोजन को संभव बनाता है। जैसे मांग का नियम मूल्य में होने वाली वृद्धि एवं कमी से, मांग में क्रमशः कमी एवं वृद्धि का सूचक तो है ही, किंतु यह प्रभाव अच्छा है या बुरा है उसका स्पष्टीकरण नहीं करेगा, जबकि प्रबंध के अर्थशास्त्र में इसके अच्छे और बुरे परिणामों का विश्लेषण किया जाता है, तभी इससे एक उपयुक्त निर्णय तक पहुंचा जा सकता है। तो इसकी जो प्रकृति है वह निर्देशात्मक अथवा निर्धारक है। फिर है अधिक व्यवहारिक उपयोगिता। प्रबंध के अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों एवं विश्लेषणों को आर्थिक निर्णयों और नीतियों के निर्धारण में प्रयुक्त करने की विधि है उसको प्रदर्शित करता है। अतः यह सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक उपयोगिता का उपकरण है। फिर आती है कि अधिक परिष्कृत एवं नवोदित या नवीन विषय है। प्रबंध के अर्थशास्त्र है सामान्य अर्थशास्त्र की जो तुलना में काफी परिष्कृत विषय या नवोदित विषय ही नहीं, नहीं परिष्कृत विषय ही नहीं वरन नवोदित विषय भी है। यह परिष्कृत तो इस दृष्टि से है कि आज कल इसके विश्लेषण में जो गणितीय रीतियां और जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उनका बहुत अधिक संख्या में प्रयोग होता है। इसमें कंप्यूटर आदि का भी समावेश है
और यह नवोदित इस कारण है कि इस विषय का विकास मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ हुआ है और यह विकासशील शास्त्र है। और जो ज्ञान की है वह एक नवीन शाखा है जो अपने विकास के प्रारंभिक दौर में है अभी। तो यह अधिक परिष्कृत एवं नवोदित विषय भी है। प्रबंध के अर्थशास्त्र जो है वह ज्ञान की एक अधिक परिष्कृत और नवीन शाखा है जो व्यष्टि मूलक होते हुए भी समष्टिगत तत्वों का आर्थिक निर्णयों में समायोजन करती है। और यह फर्म के सिद्धांत से संबंधित है, फिर भी इसकी व्यवहारिक उपयोगिता अधिक है क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वह वर्णनात्मक न होकर निर्देशात्मक अर्थशास्त्र की है। अब हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक सिद्धांतों का व्यावसायिक प्रबंध और निर्णयों में उपयोग या इसका महत्व क्या है। प्रबंध के अर्थशास्त्र में जो व्यावसायिक फर्मों के कार्यों एवं घटनाओं के विश्लेषण तथा समस्याओं के समाधान के लिए जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत, धारणा एवं विश्लेषण की जो पद्धति है उनका व्यापक प्रयोग किया जाता है। और इसके कारण जो स्पेंसर एवं शिगलमैन है, इसने आर्थिक सिद्धांत का व्यावसायिक व्यवहार के साथ एकीकरण की संज्ञा भी दी है। अतः हम अर्थशास्त्र और आर्थिक सिद्धांतों का जो व्यावसायिक प्रबंध और जो उनके निर्णय हैं उनमें उसका उपयोग या उसका महत्व क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कि व्यवसाय के आर्थिक संबंधों की जानकारी। व्यावसायिक प्रबंध में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के प्रयोग से व्यवसाय के आर्थिक संबंधों जैसे लागत और उत्पादन का संबंध, मूल्य एवं मांग का संबंध, उत्पादन का मूल्य से संबंध, मांग की लोच का आय मूल्य और स्थानापन्न वस्तुओं की मूल्य से संबंध, लागत एवं मूल्य का संबंध, लागत मूल्य एवं लाभ का संबंध आदि की जानकारी होने पर प्रबंध द्वारा उचित निर्णय लिया जा सकता है। तो व्यवसाय के जो आर्थिक संबंध हैं उनकी जानकारी व्यावसायिक अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। फिर है व्यावसायिक भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमान। अर्थशास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग व्यावसायिक भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमान में भी होता है। प्रत्येक जो व्यवसाय है उसमें अनिश्चितता रहती है, अतः प्रबंधक जो है उसको पूर्वानुमान लगाना पड़ता है या भविष्यवाणी करनी पड़ती है कि भावी मूल्य क्या होंगे, तो भावी विक्रय की संभावनाएं क्या है और वस्तु है उनकी भावी लागत क्या होगी, भविष्य में लाभ की संभावनाएं कैसी रहेंगी। आर्थिक विश्लेषण के उपकरणों के प्रयोग से ही पूर्वानुमान एवं भविष्यवाणी संभव है, जो कि व्यवसायों के प्रबंध में अति महत्वपूर्ण है। फिर है आर्थिक लागतों एवं लेखा लागतों की धारणाओं में भी समन्वय। व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए आर्थिक लागतों की धारणाओं को बही खाता व लेखा लागतों में अंतर का समायोजन करना पड़ता है। लेखा लागतें वास्तविक भुगतान की लागतों से संबंधित है, जबकि अर्थशास्त्र में लागत की धारणा वास्तविक भुगतान की अपेक्षा व्यापक है या विस्तृत है। जैसे व्यापारी दूसरे की दुकान या मकान को किराए पर लेता है तो लेखा लागत में शामिल है, किंतु अगर वह अपनी ही दुकान या मकान में व्यापार का स्थान रखता है तो यद्यपि उसे बही खाता या लेखा लागत में नहीं चुकाना पड़ता, फिर भी अर्थशास्त्र की दृष्टि से इसको भी हम लागत मानते हैं। तब व्यवसाय के प्रबंधकीय निर्णयों में आर्थिक लागतों और लेखा लागतों के बीच अंतर का समायोजन करना पड़ता है, तभी लागत और लाभ से संबंधित जो निर्णय हैं वह सही निर्णय तक पहुंचा जा सकता है। फिर है व्यवसाय को प्रभावित करने वाली बाह्य परिस्थितियों का ज्ञान एवं प्रबंधकीय निर्णयों में भी समायोजन। आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर ही व्यवसाय को जो प्रभावित करने वाली बाह्य शक्तियां और जो परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन करके व्यावसायिक प्रबंधक जो है इनके दुष्प्रभावों से बचने और सुप्रभाव या जो अच्छे प्रभाव है उनसे लाभ कमाने की दृष्टि से अपने जो निर्णय हैं उनमें समायोजन करता है। उदाहरण के लिए जैसे मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, विदेशी व्यापार नीति है, व्यापार चक्र है, रोजगार एवं राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, श्रम नीतियाँ एवं सरकार की जो व्यापारिक नीतियाँ हैं आदि व्यवसाय को प्रभावित करने वाली बाह्य परिस्थितियाँ हैं।
इनको समझने तथा विश्लेषण करने में ही नहीं, वरन समय के अनुकूल नियोजन और निर्णय लेने में भी आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ता है। और जो व्यावसायिक प्रबंधक होते हैं, वह इन जो बाह्य परिस्थितियां हैं, इनके आधार पर अपनी जो नीतियां हैं, उनका समायोजन करके और अपना जो उचित लाभ है वह कमाने में भी सफल हो सकते हैं। फिर है आर्थिक सिद्धांतों के व्यवहारिक प्रयोग की जो सीमा है वह स्पष्ट है। आर्थिक सिद्धांत तो अनेक काल्पनिक मान्यताओं और धारणाओं पर आधारित होते हैं, जबकि व्यावसायिक प्रबंध वास्तविक परिस्थितियों और व्यावहारिकता पर ही आश्रित है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक सिद्धांत व्यवहार में कहाँ तक लागू होते हैं। जैसे आर्थिक विश्लेषण में प्रत्येक उत्पादक व्यवसाय या व्यवसाय को लाभ को अधिकतम करने का उद्देश्य होता है, किंतु व्यवहार में यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करने का ही हो। अपनी वस्तु है उसको बाजार में लोकप्रिय करने का भी हो सकता है। जानबूझकर कम मूल्य में घाटा उठाकर भी प्रतियोगिता का मुकाबला करने की धुन हो सकती है। आर्थिक सिद्धांत में पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना है, पर व्यवहार में प्रतियोगिता दृष्टिगोचर नहीं होती है। फिर आता है आर्थिक सिद्धांतों के प्रयोग से व्यवसाय के संचालन में सुधार होती है रहती है। जब प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक सिद्धांतों के प्रयोग से विविध पूर्वानुमान लगाया जाता है अथवा आर्थिक मात्राओं की भविष्यवाणी की जाती है, तो उनके आधार पर व्यावसायिक प्रबंधक व्यवसाय के सफल संचालन संचालन के लिए जो विकल्प उपलब्ध हैं, उनमें से मितव्ययितापूर्ण जो विकल्प है उसको चुनता है। मूल्य लागत तथा पूंजी संबंधी निर्णय लेता है, जैसे मांग के पूर्वानुमान के बाद पूर्ति के लिए उत्पादन की योजना बनाने, कच्चा माल खरीदने, उत्पादन करने और वितरण की व्यवस्था आदि कार्यों का संचालन वह सुविधाजनक हो सकता है। थैंक्स।